हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए, आज पूजा, सुबह की पूजा है, ये शाम की पूजा भी बाकी है। तो ये हमारे कुबेर महाराज की पूजा, जिसे धनवंतरी देवता भी बोलते हैं हम, तो उनकी पूजा आज होती है, जिस दिन धनतेरस होता है। तो ये देखिए, बहुतों का कमेंट था दोस्तों, मैं वीडियो बहुत दिन से नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस कारण से तो मैंने सोचा कि आज मैं एक छोटी सी वीडियो डाल दूं। बहुतों का कमेंट था कि आप वीडियो नहीं डाल रहे। तो ये हमारी सुबह की पूजा है, ठीक है। ये सुबह की पूजा हो चुकी है हमारी, ये देखिए। तो उसमें क्वेश्चन था कि मतलब धनतेरस के दिन जब हम कुबेर की पूजा करते हैं तभी भी हमको कलश बैठाना होता है। तो हाँ दोस्तों, क्योंकि ये देखिए, सबसे पहले हमें कलश ही लगाना होता है। ये देखिए, हमारा कलश हो गया तैयार, ये देखिए। और बहुत जगह होता है, पंडित जी बताते हैं, या फिर बहुत जगह भी ये भी होता है कि आज जो कलश लगता है दोस्तों, वो दिवाली तक वो कलश रहता है। मतलब लक्ष्मी पूजा के दिन आपको नया कलश लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कलश ही आपका स्थापित हो जाता है, ये देखिए। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें कलश लगा लेना है दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात, हमें धनतेरस पे क्वेश्चन था कि क्या खरीदना चाहिए। तो देखिए, खरीदने के लिए तो जिनके पास जो भी सुविधा होता है वो अपना खरीदते हैं, सोना चांदी जेवर जो भी होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है दोस्तों, कलश होता है। ये कलश जो है ना, आपने देखा है कि लक्ष्मी माता के हाथों में ना कलश होता है, ये इस तरीके से, ठीक है। वो ले के रखती हैं वो कलश। तो वो कलश खरीदना इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखें, इस तरीके का मिट्टी का कलश भी आता है, तो आप इस तरीके का मिट्टी का कलश खरीद लें, पीतल का कलश खरीद लें, इस तरीके से तांबे का कलश खरीद लें, ठीक है। तो आप इन सब कलश को खरीदें। जिनके पास पैसा बहुत है तो वो सोने का कलश खरीद सकते हैं, चांदी का कलश खरीद सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके पास जिस तरह का साधन है वो उस तरीके का खरीदे। तो ये जो कलश है, आज मैं एक कलश में लगाती हूँ धनतेरस पे, इस पे मैं सिक्का भरती हूँ इस पे, ठीक है। तो आपको 13 सिक्का इसमें भर देना है इस प्रकार से। अगर चांदी का सिक्का है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरीके का सिक्का भी, जो 1-2 रुपये 5 रुपये का होता है, उसे भी आपको इसमें भर देना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कलश भर जाएगा। इस कलश पे पहले आप स्वास्तिक बना लें हल्दी कुमकुम से, उसके बाद इसमें भरें। तो सबसे पहले तो हमें यही होता है कि कलश स्थापित करना होता है, कलश लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद हमें गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही आप कोई पूजा को शुरू करते हैं। तो फिर हमें गणेश जी की पूजा कर लेनी है। आप सुपारी पे यहाँ रख करके, कुबेर जी के पास आप सुपारी पे रख करके, पान के पत्ते पे रख के आप गणेश जी की पूजा कर लें। उसके बाद कुबेर जी की पूजा कर लें। कुबेर जी की पूजा में विशेष बात यही है कि उन्हें पीला फल, पीला फूल, पीला वस्त्र चढ़ता है, पीला भोग लगता है। तो आप ये खास करके ध्यान रखें कि पीला जो चंदन होता है, ये देखिए इस प्रकार से भी जो चंदन आता है, हरी चंदन जो होता है ये पीला होता है, ठीक है। एक ये ड्राई भी चंदन होता है, कोई भी चंदन आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी चंदन लगा लें, ठीक है। इन्हें पीला वस्त्र चढ़ता है, पीला फल, पीली मिठाई, जैसे कि आप बूंदी के लड्डू हो गए, गुड़ के लड्डू हो गए, गाजा गाजा हो गया, ये सब हो गया। और ख़ास करके इन्हें आज सुगंधित चीज़ चढ़ता है, जैसे कि इलायची। ये देखिए, इलायची जो होता है दोस्तों, सब चीज़ों में सबसे सुगंधित चीज़ होता है। तो आप 5, 7, 11 जो भी है, आप इलायची का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो विशेष ये हो गया, सबसे पहले आप कलश लगा लें, फिर गणेश जी की पूजा कर लें। उसके बाद कुबेर जी को आप पीले आसन पे स्थापित करें, पीले वस्त्र चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं, पीले भोग लगाएं, ठीक है। और एक छोटा सा कलश यहाँ पर रख करके इसे सिक्के से आप भर दें, 13 सिक्के इसमें डाल दें। इसमें 13 सिक्के के साथ साथ आप एक लौंग, इलायची, सुपारी और चंदन का जो छोटा सा पोटली ये होता है, छोटा छोटा गांठ होता है, हल्दी की गांठ होती है, कमल गट्टे होते हैं, थोड़ी सी धनिया खड़ी होती है, ये सब भर के आपको कुबेर पोटली भी बनाना होता है। कुछ कौड़ियाँ होती है, तो उस प्रकार से ये देखें आप, ये कौड़ी जो होता है दोस्तों, इस तरीके से कौड़ी होती है। ये गोमती चक्र होता है, ये देखें इस तरीके से ये चक्र होता है। तो इन सबों को आप उसमें डाल के कुबेर पोटली बना सकते हैं। तो इसलिए इस घड़े में भी भरा जाता है।
तो आप वही करें, कलश लगा ले, गणेश जी की पूजा कर ले, फिर कुबेर जी को स्थापित करके गंगा जल से स्नान करवाएं। और दूध से भी इनका स्नान होता है। तो अगर विग्रह देखिए, मेरे मिट्टी के विग्रह है कुबेर जी हैं, ये देखें, और कहीं पे पीतल के भी होते हैं, तो वो आप उनको दूध से स्नान करवा सकते हैं। ठीक है, उसमें केसर या हल्दी डाल करके कुबेर जी का स्नान होता है। फिर आप गंगा जल से स्नान करवाएंगे, फिर सादे जल से स्नान करवाएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखें। इन चीज़ों से स्नान करवाने के बाद, उन्हें साफ सफाई करने के बाद, उन्हें पीले आसन पर बैठाएं, पीले भोग लगाएं, पीले फल चढ़ाएं। और देखिए यहाँ पे दीपक की जहाँ बात आती है, बहुत लोगों का कमेंट था दीपक, तो इस तरीके का पीतल का भी दीपक होता है, मिट्टी का भी दीपक होता है। हाँ, तो चाहे आप पीतल का दीपक ले ले दोस्तों, इस प्रकार से पीतल का दीपक ले ले आप। 13 दीपक आपको जलाने हैं, तो पीतल के दीपक ले लें या तो फिर आप मिट्टी के दीपक ले लें। ठीक है, इस प्रकार से आप ले लें। तो इसमें क्या है कि आपको 12 दीपक जो है घी के जलाने हैं और 1 दीपक जो है तेल के जलाने हैं। ठीक है, तो देखिए ये मेरा जो है ना, सुबह का पूजा हो चुका है, तो ये सारे दीपक जल रहे हैं, और अभी शाम की पूजा होगी तो वो फल वगैरह आएंगे तो वो चढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें 13 दीपक जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है। 12 दीपक जो आपका होगा ऐसे यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक रहेगा, और बीच में एक आपका तेल का दीपक रहेगा। आप उसमें चाहे तो 4 मुखी दीपक भी जला सकते हैं। तो ये ध्यान रखें। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। आप लोग भी कुबेर पूजा अच्छे से करें। ठीक है, मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली सबको।